हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग की डिमांड पे लेकर के आए हैं ये टॉप 50 क्वेश्चंस का सीरीज। जो आपको ये टॉप 50 क्वेश्चन भारतीय इतिहास के चैप्टर से लिया गया है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो हर एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको बता दें जानकारी के लिए, तो आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किसी भी चीज़ के कंपटीशन की तैयारी करते हैं जिसमें आपको अगर जीके जीएस से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय नहीं गंवाएंगे और डायरेक्ट हम लोग जो है सीरीज़ की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि कह रहा है सिकंदर कब मकदूनिया का शासक बना। ये जो है ना सिकंदर एक राजा था, समझिए। सिकंदर जो है ना मकदूनिया का शासक कब बना, तो 336 ईसा पूर्व में बना था। 336 ईसा पूर्व में बना था मकदूनिया के शासक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है सिकंदर के गुरु का नाम क्या था। ये दोस्तों आपको बता दें कि ये भारतीय इतिहास के चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जहाँ से एग्ज़ाम्स में ज़्यादा चांसेस होता है। 95% से लेकर के 99% तक के चांस होता है कि एग्ज़ाम्स में पूछेगा। वैसे क्वेश्चन को सिलेक्शन हम यहाँ पर किए हैं और आपको सीरीज बाय सीरीज सारे चीज़ को जो है आप तक लेके आएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, तो अरस्तु था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, अरस्तु था। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। ये सिकंदर जो है ये भारत पर कब राज किया था, कब ये आक्रमण किया था, तो 226 ईसा पूर्व में। 226 ईसा पूर्व में। दोस्तों आपको बता दें कि आप कहिएगा कि मकदूनिया का शासक जो है ना 336 ईसा पूर्व में हुआ था और सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु। और ये भारत पर कब आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व में। दोस्तों आपको ये एक सीरीज मिलेगा, क्योंकि हम चैप्टर आपको बता रहे हैं, चैप्टर से क्वेश्चन उठाए हैं। और हर चैप्टर जैसे ये भारतीय इतिहास जो चैप्टर है, इससे टॉप 50 क्वेश्चन का सिलेक्शन किए हैं पूरे बुक में से, पूरे किताब में से, भारतीय इतिहास के चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन बनता है उस सारे क्वेश्चन में से बना करके लगभग 500, एक चैप्टर में 500 से 600 क्वेश्चन है, उसमें से हमने 50 क्वेश्चन का सिलेक्शन किए हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछने का 99% चांस होता है। तो जैसे सिकंदर के बारे में है, सिकंदर जो है ना 336 ईसा पूर्व में बना था मकदूनिया का शासक। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु हो गया। सिकंदर भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। उसके बाद देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, सिकंदर किस रास्ते से भारत आया था। ये सिकंदर जो है भारत में आया था, तो किस रास्ते से आया था, तो खैबर दरार पार करके। ये खैबर एक दरार है, क्या है ये जो है खैबरा एक दरार है। वो दरार को जो है, दरार किसको कहते हैं, तो आपको उस चैप्टर में भी बताएंगे। दरार वाला जब चैप्टर आएगा तो उसमें बताएंगे। जब दो पहाड़ियों के बीच, समझिए 2 किलो के बीच में जो समुद्र होता है, समुद्र की रास्ता जो होता है, उसको जो है ना दरार बोला जाता है। और जनरली आप गांव समाज में सुने होइएगा कि दरार पड़ गया है, मतलब क्या, बीच में गैप हो गया है। तो उसी प्रकार से इधर कोई टीला है और इधर कोई टीला है, बीच में ये आने जाने का रास्ता समुद्री मार्ग है, इसी को दरार बोला जाता है। तो ये सिकंदर जो है ना भारत इसी दरार से आया था। तो कौन सा, इस दरार के नाम था, क्या था, खैबरा। क्या, खैबरा दरार पार करके आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। तक्षशिला के किस शासक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की थी। देखिए तक्षशिला के किस शासक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार किया था, तो अमीब ने। किसने, अमीब ने। क्वेश्चन नंबर 6, सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध किस राजा ने किया था। तो ये पोरस ने सिकंदर का पहला जो है ना, पहला सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा जो है, ये प्रतिरोध किया था, मतलब विरोध किया था। किसने, तो पोरस ने किया था। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का ये टॉप 50 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग चाहेंगे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हिट किया हुआ क्वेश्चन है कि 50 क्वेश्चन ही हम लोग को
करना है। तो चाहेंगे कि कम समय में हम लोग जो है 50 क्वेश्चन का निपटारा कर लें। और आपको बता दें, एक एक क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको एक एक क्वेश्चन या तो नोट कर लीजिए, या आप अगर टेलीग्राम ये इम्पैक्ट इंडिया सर्विस टेलीग्राम से आप अगर जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे आपको इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन को, इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा इस क्लास में और ये सीरीज में, आपको तो हर क्वेश्चन मुँह पर याद होना चाहिए, क्योंकि तभी आपका सिलेक्शन मिलने वाला है। क्योंकि ये टॉप 50 क्वेश्चन है, इस चैप्टर से 50 क्वेश्चन का ये संग्रह है। आप किसी भी बुक को उठा लीजिएगा, लूसेंट या किसी भी, सब का ये निचोड़ है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि ये जो है ना, सिकंदर ने किस राजा की बहादुरी और साहस से खुश होकर जीती राज्य का वापसी कर दी थी। तो ये पोरस राजा को, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में आप देखे हैं कि पोरस जो है ना बहुत शक्तिशाली प्रतिरोधक बना था और ये बहुत खुश हो गया था, क्योंकि ये सिकंदर ने किस राजा की बहादुरी देख करके और साहस से खुश होकर के जीती राज का वापिस किया था। तो कहने का मतलब ये सिकंदर ने देख लिया कि ये पोरस के जो राजा है वो बहुत बहादुर है, बहुत अच्छा है, बहुत बहादुरी है, बहुत ताकतवर है, उसे खुश करके, और ये खुश नहीं हुआ था लेकिन जनरली बता रहा है, ये वापस जो है ना जीती राज को जो है वापस कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद देखते हैं कि हाइडेस्पीच का युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो सिकंदर और पुरु के मध्य में। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर की सेना किस नदी के तट पर पहुंचकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो ब्यास नदी के, आपको याद होगा कि ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया और उसी समय से वहाँ से लौट करके आना पड़ गया और उसका जो है घोड़ा जो है रास्ते में ही दम तोड़ दिया था, ठीक ना। तो आपको ये सारा चीज़ डिटेल से आपको जो है ना एक और सीरीज आने वाला है जिसमें आपको इतिहास मतलब हिस्ट्री का जो है ना एकदम शॉर्ट नोट जो है ना लॉन्च हुआ है। अब बहुत जल्द उसका भी आपको जो है ना क्लास मिलेगा और साथ में आपको PDF भी मिल जाएगा। उसमें थोड़ा हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे थोड़ा लॉन्ग में, लेकिन ये क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद जो है 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था। बताइए, अब कोई आदमी आप मान लो कि कोई आदमी आक्रमण कब करेगा, विजय बनाने हेतु, मतलब विश्व विजय बनने हेतु। कहने का मतलब जो है सिकंदर ने क्या सोचा कि भारत पर आक्रमण कर लेंगे तब विश्व में हम विजय प्राप्त कर लेंगे, मतलब विश्व को विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि भारत को ही बहुत महान माना जाता है। और अगर भारत पर आक्रमण कर लेता तो विश्व के सारे देश जो है ना समझ जाता कि सिकंदर जो है ना बहुत शक्तिशाली है, और भारत पर जैसे आक्रमण कर लेता, भारत को अगर गुलाम बना लेता कि विश्व विजय बनने हेतु, मतलब विश्व विजय हो जाता वो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि मगध राज के उत्थान में कौन कौन से वंश के योगदान रहा। तो ये देखिए, ये मगध के राज में उत्थान मतलब मगध राज्य को बनने के लिए कौन कौन वंश के योगदान रहा। मतलब मगध जो राज्य एक बना है, क्या मगध राज्य जो बना है इसमें कौन कौन वंश, कहता है ना कि तू फन्ना वंश के है, तुम फन्ना वंश के है, तो कौन कौन वंश को जो है ना योगदान रहा। तो वो हर एक वंश के आदमी, हर एक वंश के जितना भी है सब मगध वंश को बनाने में सहयोग किया। उसके बाद शिशु वंश, उसके बाद नंद वंश, उसका मौर्य वंश, ये चारों वंश जो है ना ये मगध राज को बनाने में, मतलब एक बहुत अच्छा बनाने में योगदान दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, मगध की राजधानी कहाँ थी और किसने इसका निर्माण करवाया था। तो आपको बता दें कि मगध की राजधानी राजगिरी है, या इसी को राजगीर भी कहा जाता है। अब जो है ना ये पहले राजगिरी होता था, अब राजगीर बोला जाता है, ठीक ना। और उसके बाद इसके जो है ये निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, तब बिंबिसार ने निर्माण करवाया था। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि बिंबिसार का राजवैद्य कौन था। तो जीवक था, कौन था, जीवक था। 14 नंबर क्वेश्चन, बिंबिसार का
वध किसने किया था? बिंबिसार का वध जो है ना किसने किया था? बिंबिसार का वध किसने किया था? तो पुत्र अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के पुत्र ने बिंबिसार को वध कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिंबिसार ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म। बिंदुसार कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। दोस्तों आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी थोड़ा भी किए होइएगा तो आपको तो पता चल रहा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन का सिलेक्शन है किए हैं। उसके बाद देखते हैं पितृहंता के नाम से इतिहास में कौन कुख्यात है? तो ये अजातशत्रु है। क्वेश्चन नंबर 17, अजातशत्रु किस धर्म को मानता था? ये जैन धर्म को, अजातशत्रु जो है जैन धर्म को मानता था। उदयन ने किस नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्रा। ये उदयन ने क्या किया कि ये पाटलिपुत्रा की स्थापना किया और अपनी राजधानी बना लिया। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। 19 नंबर, अंतिम नंद राजा घनानंद को किसने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, किसकी सहायता से चंद्रगुप्त ने राजा धनानंद को हराया था? तो विष्णुगुप्त की सहायता से, मदद से। क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? तो चाणक्य, और जिसको कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये सब एक ही आदमी है। चाणक्य जिसको कहता है, क्या कहता है? चाणक्य। इसी को विष्णुगुप्त भी कहते हैं और इसी को कौटिल्य पंडित भी कहते हैं, ठीक ना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चाणक्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो तक्षशिला में हुआ था। दोस्तों चाणक्य का जन्म कहाँ हुआ था? तक्षशिला में हुआ था। उसके बाद है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? ये मेगास्थनीज जो आदमी है ये भारत किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही भारत आया था। मेगास्थनीज द्वारा भारत के किस विषय में लिखी पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। ये भारत के विषय में लिखी गई पुस्तक इंडिका है, जिसको इंडिया के नाम से भी जानते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? कहाँ